नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 2 या 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, और वो भी मात्र कुछ ही सेकंड में, एकदम जल्द से जल्द। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं हम 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। तो देखते हैं, तो लिख लेते हैं 2 डिजिट की संख्याओं का हम वर्ग निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम संख्या ले लेते हैं 12। सबसे आसान से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग को 12 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे इकाई वाले इस डिजिट का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर ये अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 1 × 2, और फिर ये वर्ग बोला है तो उसको भी × 2 में कर लेंगे। वर्ग बोला है इसलिए × 2, तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 4। और उसी तरह लास्ट डिजिट का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, एक और संख्या लेकर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्या मान लेते हैं 32। अब इसका हम लोग को वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बताए थे इकाई वाले अंक का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। और फिर इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 3 × 2 और इंटू ये वाला वर्ग वाला 2। तो इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना के 12। तो 12 को 12 नहीं लिखेंगे, 12 को यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और हासिल कितना बचा? 1। और फिर लास्ट वाले डिजिट का वर्ग कर लेंगे, तो लास्ट वाले डिजिट का वर्ग होगा 3। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। और 9 में फिर ये 1 जोड़ लेंगे, 9 हुआ है 3 का वर्ग और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 10। तो ये 32 का वर्ग हमारा आ गया। तो इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और संख्या लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या लेते हैं 46। इसका हम लोग को वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले लिख लेंगे 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों? 36। और फिर हमारे पास हासिल कितना बच गया? 3। हासिल 3 बच गया। फिर इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, 4 × 6 × फिर 2, क्योंकि ये वर्ग वाला है। तो कितना हो जाएगा? 4 × 24 दूना के 48। और 48 में हमारा हासिल कितना 3 बचा था? 3। तो 48 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। तो 51 के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और हासिल कितना बच गया? 5। फिर इस वाली लास्ट डिजिट वाली संख्या का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 में ये 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, 2 डिजिट में ही हम 100 के आसपास वाली कुछ संख्याओं का वर्ग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 93। 93 का क्या करना है? वर्ग। तो कैसे करेंगे? इसका एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे जब संख्याएं 100 के आसपास हो। तो देखिए दोस्तों, ये 100 से कितना कम है? 7। तो इसमें से क्या करेंगे? 7 कम कर लेंगे। तो 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास कितना आ जाएगा? 86। कितना आ जाएगा? 86। और उसी जो 7 100 से कम है, उसी 7 का लास्ट में हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 49। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ और 100 के आसपास वाली संख्या लेते हैं। वो हम लोग वो ट्रिक बताएं, उससे भी ये आ सकता है, लेकिन ये हम लोग को उससे भी आसान है, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। तो चलिए ले लेते हैं एक और 96। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना? ये 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे। 96 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा। और 100 से कितना कम था? 4, तो उसी 4 का क्या कर देंगे? वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए दोस्तों, 100 के आसपास एक और संख्या लेते हैं। जैसे हमारे मान लेते हैं 98। 98 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसमें से 2 क्या कर देंगे? माइनस। 98 में से 2 माइनस करेंगे तो 96। और फिर उसी 2 का क्या करेंगे? वर्ग, जो माइनस किए थे। 100 से 2 कम है, इसलिए उसी 2 का क्या करेंगे? वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 4 नहीं लिखेंगे, लास्ट में 2 डिजिट चाहिए, तो इसलिए 04 लिखेंगे। तब हमारा ये कितना आ जाएगा? आंसर। चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ और संख्याएं देख लेते हैं। ऐसी कुछ संख्याएं 2 डिजिट में जो जिनके लास्ट में 5 होती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी संख्या है 75। तो अब इसका वर्ग करते हैं, तो इसका नियम ही अलग है। जैसे पहले इस लास्ट वाली डिजिट का वर्ग करते हैं, तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25। और फिर ये 7 है, तो 7 के अगले वाली संख्या में इस 7 का गुणा कर देंगे, यानी कि 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 8। तो 7 × 7 की अगले वाली संख्या 8, तो इसका गुणा करेंगे तो 7 8 56। तो यहाँ पे 56 लिख लेंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर। उसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 25। इसका वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। और 2 के बाद आने वाली संख्या 3, तो 2 × 3, तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये हमारा 625, ये आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, वो तो थी 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग। अब बात करते हैं हम कि 3 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग। जैसे 3 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग। तो जैसे हमारे पास संख्या ले लेते हैं 112। अब इसका वर्ग करना, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। तो ये 2 को अलग लिख लेंगे इकाई डिजिट में, और ये 11 को अलग लिखेंगे, तो इसलिए हमारा वर्ग होगा। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 हो जाएगा। फिर वही नियम है, 11 × 2 कर लेंगे, फिर इंटू ये वर्ग वाला 2, तो कितना आ जाएगा? 11 दूना के 22 दूना के 44। तो यहाँ पे 44 को क्या लिख देंगे? 4। और हासिल कितना बच गया? 4। और फिर इस 11 का वर्ग करेंगे, क्योंकि अलग हो चुका है। तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। और 121 में हमारा हासिल कितना बचा था? 4। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 125। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, एक और संख्या लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 डिजिट की एक संख्या हो गई 234। अब इसका वर्ग करेंगे तो इन लोगों को अलग अलग भाग में तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। 4 का वर्ग 16 को यहाँ पे 6 लिख दिए, क्योंकि हासिल 1 हो गया। और फिर इस 23 का वर्ग, फिर इस 23 को, और फिर × 4 को, और फिर × 2 को गुणा करेंगे, क्योंकि ये पहले यही करते हैं। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 23।
तो चलिए दोस्तों 23 चौके 92, 92 दुना के 184, तो 184 और एक यहाँ पे हासिल था तो कितना हो जाएगा 185, तो 185 को क्या लिख देंगे यहाँ पे 5, हासिल कितना बच गया 18। फिर इस 23 का वर्ग करेंगे तो 23 का वर्ग 529 होता है, तो 529 में क्या जोड़ेंगे 18, कितना आ जाएगा दोस्तों 9 8 17 7 हासिल 1 2 1 3 और एक हासिल 4 और ये 5, तो कितना आ गया 547 और 56, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों एक और संख्या लेते हैं, तो हमारे पास संख्या लेते हैं जैसे 125, इसका वर्ग करना है। तो देखिए दोस्तों इस संख्या के लास्ट में क्या है 5 है, तो इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना आ गया 25, और फिर ये क्या हो गया 12, यानी कि फिर 12 के बाद कौन सी संख्या आती है 13, तो इस 13 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 13, 12 36 को 6 हासिल 3 और 12 × 12 और 3 15, तो ये हम लिख लेंगे, इतना आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों कुछ और संख्या लेते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 145 का क्या करना है वर्ग और 78 का वर्ग, लेकिन ये मैं नहीं करूँगा, ये आप लोग करेंगे। इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइए कि इन दोनों का आंसर कितना होगा वर्ग करके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।